श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद चतुर्थ अध्याय षष्ठम श्लोक शब्दात अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। भूय एव विवित्सामि भगवान् आत्ममायया यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यम अधीश्वरेः। भूय फिर एव भी विवित्सामि मैं जानने का इच्छुक हूँ। भगवान भगवान आत्मा निजी माया शक्तियों से यथा जिस तरह इदम ये घटनाओं से भरा जगत सजते सृजन करते हैं विश्वम ब्रह्मांड का दुर्विभाव्यम अचिंत्य अधीश्वर है महान देवताओं द्वारा। अनुवाद। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भगवान किस प्रकार अपनी निजी शक्तियों से इस रूप में इन दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं जो बड़े से बड़े देवताओं के लिए भी अचिंत्य है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं गुरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवाशं प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरुवैष्णव भगवान तीन स्मरण है विघ्न विनाशन अनायास होय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप लोग लेट आए, कल कितनी बजे आए? 10:30। बहुत लेट हो जाता है। लेट नाइट प्रोग्राम में ये प्रॉब्लम है। तो सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम क्लास में। तो कल का श्लोक हमने क्या लिया, एक बार हम सब लोग उच्चारण करेंगे। राजोवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विशीर्यते मह्यं हरे कथयत कथाम्। आप जो कुछ भी बोल रहे हैं बिल्कुल अच्छा ही बोल रहे हैं, बिल्कुल उचित ही बोल रहे हैं। हे विद्वान ब्राह्मण, हे सब कुछ जानने वाले और हे निष्पाप, और आप जो हरि कथा सुना रहे हैं उससे मेरा अज्ञान तम जो है क्रमशः लुप्त हो रहा है। तो कल बहुत ही सुंदर श्लोक था। सर्वज्ञस्य तवानघ, आप पापों से रहित हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का अर्थ क्या है? सब कुछ जानने वाले हैं। तो भगवान भी सर्वज्ञ हैं, भगवान भी सब कुछ जानते हैं। तो उसी स्थिति में सुखदेव गोस्वामी भी सब कुछ जानते हैं। एरोप्लेन में क्या क्या मटेरियल लगते हैं भगवान जानते हैं, सुखदेव गोस्वामी जानते हैं? हैं? कौन? भगवान जानते हैं, लेकिन इसमें सुखदेव गोस्वामी को कहा गया ना आप सर्वज्ञ हैं। हाँ, तो इसका अर्थ ये समझना चाहिए कि भगवान के पास जाने के लिए जो भी जानकारी वो सब जानते हैं, ठीक है? नहीं तो ऐसे तो अब भगवान ये जानते हैं कि अंदर मिट्टी के कितने लेयर्स हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि सुखदेव गोस्वामी जानते हों, आप समझ रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सुखदेव गोस्वामी हो सकता है नहीं जानते हों। तो सर्वज्ञ से का अर्थ क्या है? भगवान के पास पहुंचने की जो जो सिस्टम है, जो जो विधि है, उनके पास जाने में क्या क्या समस्याएं आ रही है, क्या क्या अनर्थ आ रहे हैं, वो सब जानते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं कि वो सब कुछ जानने का अर्थ मतलब सर्वज्ञ का अर्थ एक ये भी है कि आप भगवान कृष्ण को जानते हैं, उस हिसाब से सब कुछ जानते हैं। ठीक है ना? जैसे गीता जी का 15वें अध्याय का जो सेकंड लास्ट श्लोका है, उसमें भी ऐसा है, क्या है? यो माम वेति तत्व, क्या श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है, जो मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानता है सब कुछ जानता है, ऐसा श्लोक है गीता जी के 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में सेकंड लास्ट श्लोका। तो उसी हिसाब से सर्वज्ञ का अर्थ ये है कि भगवान से संबंधित, उनके पास जाने से संबंधित, जाने के लिए जो भी हमें जानकारी चाहिए, भक्ति योग, चाहे ज्ञान योग, अष्टांग योग, क्या क्या समस्याएं आती है, वो सब कुछ जानते हैं। तो आज का जो श्लोक है उसमें परीक्षित महाराज प्रश्न करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? भूय एव विवित्सामि भगवान आत्ममाया। भूय एव, भूय मतलब पुनः आप मुझे बताइए, पुनः मैं, आप मुझे बताइए। क्यों बताइए? विवित्सामि, मैं जानने का इच्छुक हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, इसलिए वापस आप मुझे बताइए। क्या बताना है? भगवान आत्म माया, भगवान श्री कृष्ण अपनी आत्म मतलब खुद की, यानी कि निजी, और माया मतलब शक्तियाँ, अपनी निजी शक्तियों से यथेदम, जिस प्रकार, यथा मतलब कैसे, इदम मतलब ये पूरा जो हमें ब्रह्मांड दिख रहा है, ये जो हमें जगत दिख रहा है, सजते, भगवान सृजन करते हैं इस विश्वम को, इस ब्रह्मांड को, संपूर्ण ब्रह्मांड को कैसे सृजन करते हैं, वो मैं जानने का इच्छुक हूँ। कैसा है ये ब्रह्मांड? तो कह रहे हैं दुर्विभाव्यम। ये दुर्विभाव्यम मतलब क्या है? ये अचिंत्य है, ये जाना नहीं जा सकता। किनके द्वारा? हमारे द्वारा नहीं, अधीश्वरे है। ब्रह्मा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं के द्वारा भी ये जगत जाना नहीं जा सकता। समझ रहे हैं बात को? यद्यपि वो अधीश्वरे हैं, वो यद्यपि खुद ही महान देवता हैं, खुद ही कंट्रोलर हैं, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल्ड हैं। जितने भी जगत में ईश्वर हैं, ब्रह्मा शिव तक, वो कंट्रोलर भी हैं और कंट्रोल्ड भी हैं, नियंत्रक भी हैं और नियंत्रण में भी है। हम भी नियंत्रक हैं, लेकिन हम नियंत्रण में भी हैं। सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति है जो नियंत्रण में नहीं है, खाली नियंत्रक है। कौन है वो? कृष्ण। वो कौन है? कृष्ण। इसलिए इसमें कहा है कि बड़े बड़े अधीश्वर भी, ब्रह्मा शिव जैसे देवता भी आपकी इस जगत को नहीं समझ सकते। समझ रहे हैं? ब्रह्मा जी, एक श्लोक मैंने चैतन्य चरितामृत में कल ही पढ़ा कि ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान को कि जो ऐसा बोल रहे हैं कि वो आपको जानते हैं, उन्हें ऐसा बोलने दीजिए, लेकिन जहाँ तक मेरी स्थिति है, मैंने तो आपको जानना शुरू ही नहीं किया। कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो अद्भुत श्लोक है वो। तो इसमें क्या बताया जाए, ये श्लोक, तो ये प्रश्न जो परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, परीक्षित महाराज के प्रश्नों की बहुत बहुत तारीफ कौन करते हैं? सुखदेव गोस्वामी। देखिए, सबसे पहले उन्होंने जो पहले 6 प्रश्न पूछे पहले स्कंद में, तो सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं? वरियान एषा ते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप आत्मविद सम्मत पुंसाम शोध व्याधसु यापर। आपका जो एक प्रश्न है, ये बहुत ही अद्भुत प्रश्न है। वरियान एष ते प्रश्न कृत लोक हितम नृप, क्योंकि ये लोगों के हित के लिए है। आत्मविद सम्मत पुंसाम, आत्मविद जो आत्मा को जानने वाले लोग हैं, उनके द्वारा अप्रूव्ड है। पुंसाम मतलब उनके द्वारा सम्मत, अप्रूव्ड है। और क्या है? श्रोत व्यादिशु यहाँ पर, क्योंकि इसका जो जवाब है वो सुनने लायक है। जब प्रश्न इतना अच्छा है तो उसका जो उत्तर होगा कितना अच्छा होगा। तो इस प्रकार से, और ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी आगे 10वें स्कंद में भी बड़ी तारीफ करते हैं परीक्षित महाराज के प्रश्नों की। तो क्या प्रश्न था आखिरी 10वें स्कंद में? वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन पुनाति ही। वासुदेव की कथा के संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें पुरुषां स्त्रीन पुनाति ही, 3 प्रकार के पुरुष पुनाति, पुनाति मतलब पवित्र होते हैं वो प्रश्न सुनने से। कौन 3 प्रकार के पुरुष पवित्र होते हैं? वक्तारम, प्रचरकम, श्रोत्रम। वक्तारम जो बोलने वाला है, जो लेक्चर दे रहा है, वो पवित्र होता है।
और जो सुनने वाला है वो पवित्र होता है, और जो प्रश्न पूछने वाला है वो पवित्र होता है। त्वत्पाद सलिलम यथा, जैसे आपके चरणों से गंगा जी निकलती है, तीनों लोकों को पवित्र करती है, ऊपर के लोगों को, मध्य लोगों को और नीचे पाताल लोगों को। उसी प्रकार से जो वासुदेव से संबंधित कृष्ण कथा के बारे में प्रश्न पूछते हैं, उससे तीन लोग पवित्र होते हैं। इसलिए प्रश्न पूछने चाहिए, लेकिन वो प्रश्न में क्या होना चाहिए? बुद्धि होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? भगवान से संबंधित होने चाहिए। पहली बात तो एक समझ लीजिए प्रश्न पूछने का तरीका क्या है। जैसे मान लीजिए कि मैं आज आपको क्लास दे रहा हूँ सृष्टि के बारे में, और अमर मेरे से प्रश्न पूछे, प्रभु जी मेरी साधना अच्छी नहीं हो रही, तो ये प्रश्न इनका सही? भाई जो जो विषय है उससे संबंधित पूछो, और ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए। उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि इससे लोगों का कुछ हित होना चाहिए, वो प्रश्न अच्छे माने जाते हैं। जैसे बोले कि प्रभु जी मेरे पड़ोसी रात को टेप बजा रहे हैं, क्या करना चाहिए? तो अब इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछें, ऐसे प्रश्न पूछे जाएं जिनमें कुछ फिलोसॉफिकल लाइट हो, कुछ सिद्धांत की बातें हों, और कुछ समझने जैसा, जिससे कि लोगों का कल्याण हो। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाइए। और इस प्रकार के प्रश्न शुकदेव शौनक आदि ऋषि ने पूछा था, तो सूत गोस्वामी ने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया था। क्या कह रहे थे? मुनय साधु पृष्ठोयम भगवद्भिर लोक मंगलम यत कृत कृष्ण संप्रश्नो से ये नात्मा सुप्रसिद्धति, कि आपके प्रश्न चूंकि भगवान कृष्ण की कथा से संबंधित है, इसलिए सबकी आत्मा, सभी बहुत प्रसन्न होने वाले इन प्रश्नों से। इसलिए परीक्षित महाराज का एक प्रश्न था, क्या है ये? कि मैं आपसे जानने का इच्छुक हूँ। क्या जानने के इच्छुक हैं? कि भगवान अपनी निजी शक्तियों से किस प्रकार ये ब्रह्मांडों को बना रहे हैं, जो ब्रह्मांडों को बना समझने में बड़े बड़े देवता भी नहीं समझ पाते हैं। दुर्विभाव्यम, दुर्विभाव्य मतलब उनकी बुद्धि नहीं चलती है। अचिंत्य लिखा हुआ है इसमें। अचिंत्य मतलब उनकी चिंतन शक्ति से परे। किनकी चिंतन शक्ति से परे? ब्रह्मा और उनकी भी चिंतन शक्ति से परे। बताइए, समझ रहे हैं? शिव जी भोलेनाथ हैं, जगत के ईश्वर हैं, है ना? हमारे तो पिता वही है ना, शिव जी। अहम बीज प्रथम पिता, तो भगवान कृष्ण शिव के द्वारा ही तो जगत में हम सबकी उत्पत्ति करते हैं। और हम तो महेश्वरी, हमारी तो उत्पत्ति शिव जी हम तो समाज के लोग ही बोलते हैं तो अद्भुत प्रश्न है ये। तो समझना चाहिए कि कैसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए। दुर्विभाव्यम अधीश्वरे। तो हम लोग आज हमारे पास कोई विशेष टीकाएं नहीं है, खाली विश्वनाथ चंद्र ठाकुर की टीका है, तो हम वो पढ़ते हैं पहले। ये राजा की ये इच्छा थी। क्या इच्छा थी? कि आपने मुझे कहा कि मृत्यु के समय सुनना चाहिए, बोलना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। किन्होंने कहा? परीक्षित महाराज बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को, आपने मुझे क्या कहा था दूसरे अध्याय में? कि हमेशा भगवान के बारे में, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य छताभयम, कि सदैव कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। अब जो सुनने का विषय है वो, और बोलने का विषय वो क्या है? कृष्ण के गुण, कृष्ण का रूप, कृष्ण की लीला। क्या क्या विषय है सुनने का? आप समझिए, अगर मुझे पता चल जाए कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूँ, तो मुझे क्या सुनना चाहिए? मुझे कृष्ण का नाम सुनना चाहिए, गुण सुनना चाहिए, उनकी लीलाएं सुननी चाहिए, कैसे उन्होंने अपनी लीलाएं करी, गोवर्धन लीला करी, क्या क्या सुनना, कृष्णा बुक पढ़ना चाहिए, ये सब पढ़ना चाहिए मुझे। लेकिन परीक्षित महाराज कह रहे हैं, मैं वो पहले नहीं सुनना चाहता। पहले मैं ये सुनना चाहता हूँ भगवान की वो लीलाएं जो सृष्टि के लिए वो माया की शक्ति के द्वारा रचते हैं। उसके बाद मैं वो लीलाएं सुनूंगा जो भगवान अपनी चित शक्ति के द्वारा प्रकट करते हैं। वो कौन सी लीला है? गोवर्धन लीला है, गोवर्धन पर्वत उठाने की लीला है, बाल लीला है, वो सब लीलाएं। तो कितनी लीलाएं भगवान की? 2 प्रकार की लीलाएं, एक चित शक्ति द्वारा, एक माया शक्ति द्वारा। तो परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं? पहले आप मुझे माया शक्ति द्वारा जो भगवान लीलाएं करते हैं वो सुनाइए, उसके बाद मैं चित शक्ति द्वारा लीलाएं सुनूंगा। समझ रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया?
इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम भगवान की माया शक्ति की लीलाएं माया शक्ति मतलब माया शक्ति की लीलाएं कौन सी होती है? कौन सी होती है? भगवान अपनी शक्ति माया के द्वारा कैसे सृष्टि का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं माया शक्ति के द्वारा भगवान की सृष्टि लीला। समझ रहे हैं? अगर ये हम नहीं सुनेंगे और हम सीधी भगवान की चित शक्ति मतलब उनकी स्पिरिचुअल पोटेंसी, अंतरंगा शक्ति के द्वारा जो लीलाएं, जैसे भगवान के गुण, भगवान का रूप, भगवान की वृंदावन की लीलाएं, भगवान की द्वारका की लीलाएं, भगवान की मथुरा की लीलाएं, वो हम सुनेंगे तो क्या होगा? हम पूरी तरह से भ्रमित हो जाएंगे कि एक व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। एक इंसान ही तो है कृष्ण हमारे जैसा, है ना? इसलिए सबसे पहले हमें क्या सुनना चाहिए? कृष्ण कितने महान हैं। जब तक हम उनकी महानता के बारे में नहीं सुनेंगे तब तक हमारे मन में उनके लिए एप्रिसिएशन नहीं आएगा। तो उनकी महानता के बारे में कैसे समझेंगे? कैसे समझेंगे उनकी महानता के बारे में? जब ये सृष्टि के बारे में सुनेंगे तो ही तो उनकी महानता समझेंगे। समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए आप ये सृष्टि को देखोगे, सृष्टि कैसे कार्य कर रही है, तो ही तो आप कृष्ण को एप्रिशिएट करोगे ना। एप्रिशिएट का क्या कहते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? सराहना। उनका आप जब हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे देखिए ये जो शरीर है ना, ये भी एक छोटा ब्रह्मांड है। क्या है? छोटा ब्रह्मांड। तो इसमें क्या लिखा है? जब बड़े बड़े ब्रह्मांड शिव ब्रह्मा ऐसे देवता नहीं समझ सकते, तो ये छोटे ब्रह्मांड जो हमारे हैं, कौन से? ये शरीर में जो हो रहा है हम समझ पा रहे हैं? हम जो रोटी सब्जी दाल चावल खाते हैं वो रस कैसे बन रहा है हमें पता है? नाखून कैसे बढ़ रहा है हमें दिख रहा है? बाल कैसे बढ़ रहे हैं हम देख रहे हैं? हम कैसे चीज़ों को देख रहे हैं? हम देख तो रहे हैं, देख रहे हैं ना, लेकिन कैसे देख रहे हैं? क्या सिस्टम, क्या अंदर चल रहा है? कैसे हम देख रहे हैं? कैसे हम सुन रहे हैं? कैसे हम छू रहे हैं? ये कैसे हो रहा है? ये शरीर कैसे हो रहा है? हमें समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। सुबह बैठते ही पॉटी आ जाती है, क्या हो रहा है भाई? ये समझ रहे हैं बात को? कुछ सिस्टम से चल रहा है, नहीं चल रहा है ये शरीर भी एक छोटा ब्रह्मांड है। तो हमारे लिए अचिंत्य किस प्रकार से शरीर चल रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो भगवान कैसे सृष्टि बना रहे हैं देख रहे हैं आप? एक एक चीज ब्रह्मा शिव जैसे पहले स्कंद में भगवान, पहले अध्याय के पहले स्कंद में पहले श्लोक में कहते हैं मुह्यंति यत् सूरय, कि बड़े बड़े सूर्य मतलब देवता भी मोहित हो जाते हैं आपकी सृष्टि को देख के। तो अगर हम लोग पहले ये सृष्टि की लीला नहीं सुनेंगे तो हम कभी भी भगवान की वो लीलाएं नहीं समझ सकते। कौन सी लीलाएं? अमर 10वें स्कंद की लीलाएं हम कभी भी नहीं समझ सकते, कभी समझ ही नहीं सकते। अगर हमने पहले ये गलती कर दी, पहले हमने 10वें स्कंद की लीलाएं सुन ली, तो हम और ज़्यादा कृष्ण से दूर चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? दूर चले जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? जैसे कोई भी कथाकार सृष्टि लीला बताता है क्या भागवत में? तथाकथित कथाकार नहीं बताता है ना? जो श्रोतागण क्या बोलते हैं? रुक्मिणी का ब्याह कब कराओगे? टाइम हो गया, 5 दिन हो गए, लाला कब जन्म लेगा? ये बोलते हैं। वो कभी नहीं समझ सकते, ये संभव ही नहीं है। जब तक हम सृष्टि कैसे भगवान बना रहे हैं ये नहीं समझेंगे, कितना अद्भुत वर्णन हम नहीं सुनेंगे। और दूसरे तीसरे चौथे स्कंद में भगवान किसका वर्णन कर रहे हैं? सृष्टि का। आप समझिए, परीक्षित महाराज के पास कितने दिन थे? 7 दिन। अगर हम लोग परीक्षित महाराज के बारे बदले होते तो हम क्या करते? नाम लेते, कीर्तन करते, भगवान की लीलाएं सुनते। ये सुनते क्या? नहीं। तो परीक्षित महाराज क्या पागल हैं क्या? क्यों सुन रहे हैं? क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। क्या रहस्य है? क्या रहस्य बताइए? जब तक 2-3 कारण समझिए पहले। जैसे मान लीजिए कि हम शकुंतला माता जी के घर पे जाते हैं, घर इनका बहुत सुंदर बना हुआ है, बहुत साफ सुथरा है, तो हम किसकी सराहना करेंगे? किसकी सराहना करेंगे? घर की करेंगे या शकुंतला माता जी करेंगे? माता जी करेंगे। आप कितना अच्छा घर बनाया है, कितना अच्छा मेंटेन रखा है आपने, सराहना करेंगे ना कि भाई कितने व्यवस्थित ये माता जी है, कितना अच्छा घर को मेंटेन किया है।
तो अगर हम सृष्टि के कार्य को देखेंगे तो किसकी सराहना करेंगे? भगवान की। तो सबसे पहला कारण परीक्षित महाराज ने सृष्टि के बारे में क्यों पूछा? वो भगवान की सराहना के लिए पूछा, ना कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ये ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहे, परीक्षित महाराज ज्ञानी नहीं है कि मुझे नॉलेज ग्रहण करनी है, कि मैं जानूं कैसे यूनिवर्स बना है, कैसे ब्रह्मांड बना है। वो ज्ञानी के स्तर पे नहीं प्राप्त कर रहे। वो क्या चाह रहे हैं कि जितना ज़्यादा मैं सृष्टि के बारे में पता करूंगा, मेरी सृष्टि के बारे में, मेरी कृष्ण के बारे में और ज़्यादा मेरी भक्ति की भावना बढ़ेगी। तो भक्ति की भावना से परीक्षित महाराज ने सृष्टि के बारे में पूछा। दूसरा, तीसरा, चौथा स्कंद में ज़्यादातर यही बातें हैं। मान लीजिए आप 7 दिन परीक्षित महाराज के पास बचे, तो उन्होंने शुरू के 2-3 दिन तो इनमें निकाल दिए, सृष्टि के बारे में पूछ रहे हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात है ना, क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं अच्छी तरह कृष्ण में अपने आप को एब्जॉर्ब करूं। तो पहला तो कारण ये। दूसरा कारण, जिस जगह हम हैं वहाँ हमें पता तो चलना चाहिए ना हमें ये जगह क्या है। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए नंद किशोर जेल में हैं, अब इसे कहाँ से निकलना है? जेल से क्या निकलना है? बाहर निकलना है। तो जेल का भी तो कुछ पता करना पड़ेगा। ये रास्ता यहाँ से जाता है, मैं अगर भागूँ तो यहाँ से जाऊँ, ये तो पता करना पड़ेगा, नहीं पता पढ़ना पड़ेगा। अगर ये सोचे कि मैं जेल से बाहर निकलना चाहता हूँ लेकिन कोई भी जानकारी इसको जेल की नहीं है, तो काम हो जाएगा क्या? आप समझिए, कोई भी आतंकवाद या कोई भी चोर लुटेरे कोई काम को सिद्ध करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस चीज़ की क्या लेते हैं? पूरी जानकारी तो लो। जैसे इतने बड़े बड़े वो लोग जैसे कहीं बहुत बड़ी बिल्डिंग उड़ा दी, तो पहले पूरा जानकारी, पहले पूरी तैयारी करते हैं, उसके बाद जाते हैं। हैं? रेकिंग? रेकी? रेकी का मतलब? अच्छा अच्छा अच्छा। तो कहने का मतलब समझ रहे हैं बात को? तो हम जिस सृष्टि में बैठे हैं उसकी जानकारी नहीं लेनी चाहिए हमें, कि ये सृष्टि में क्या चीज़ हमारे लिए सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या इसका सिस्टम से चल रही है। हम अभी पता है क्या कर रहे हैं? सृष्टि में आ गए, जो चीज़ आँख से अच्छी दिख रही है वो देख रहे हैं, जो चीज़ मुंह को अच्छी लग रही है खा रहे हैं, जो चीज़ अच्छी स्पर्श करने वाला स्पर्श कर रहे हैं। तो पशु जैसा जीवन है नहीं है। आज ज़्यादातर व्यक्ति क्या कर रहा है? सृष्टि में आके क्या करता है प्रदीप जी? क्या करता है? भाई मुझे जो अच्छा लग रहा है करूँगा मैं। पहले ये तो समझो सृष्टि बनी क्यों है, यही तो समझदारी का प्रश्न है। भाई इसके पीछे कारण क्या है, क्यों बनी है, कहाँ से आई है, ये सिस्टम कैसे सिस्टम से चल रही है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति नौकरी करने जाता है किसी सेठ के यहाँ, तो 1-2 दिन तो यही समझने में लग जाता है कि भाई इसमें कितने आदमी हैं, मेरी क्या ड्यूटी है, मुझे क्या काम संभालना है, ये कंपनी कैसे काम करती है, ये समझेगा नहीं समझेगा। और हम लोग समझने नहीं चाहते हैं। इसलिए भक्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझें सृष्टि कैसे चल रही है। तो दूसरा पॉइंट क्या बताया परीक्षित महाराज का जानने का? कि जिस जगत में हम हैं उस जगत को समझें, वो कैसे ऑपरेट हो रहा है। आप गाड़ी लेंगे किरण भाई, नहीं तो गाड़ी को समझेंगे नहीं समझे कैसे ऑपरेट हो रही है, समझेंगे? कुछ मोबाइल लेते तो हम समझते भाई इसका बटन, ये सिस्टम तो कैसे ऑपरेट हो रहा है, समझ रहे? तो सृष्टि में हम समझे तो सही, सृष्टि कैसे ऑपरेट हो रही है, क्या इसका सिस्टम है। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण है कि जब तक हम सृष्टि के बारे में नहीं समझेंगे तब तक हम सृष्टि को कृष्ण से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। हम कृष्ण को अलग देखेंगे, सृष्टि को अलग देखेंगे। समझ रहे हैं? अगर हमने सृष्टि को नहीं समझा कि कैसे सृष्टि हर एक तरीके से कृष्ण से कनेक्टेड है, कैसे सृष्टि कृष्ण के अंतर्गत चल रही है, तो हम सृष्टि को देख। अभी आप मेरी बात सुनिए, हम कहाँ के प्राणी हैं? हम आध्यात्मिक जगत के प्राणी हैं। अब हम भौतिक जगत में आएंगे तो हमें भौतिक जगत के लोगों से कुछ व्यवहार तो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? या हम कोई भी चीज़ खरीदने के लिए आध्यात्मिक जगत जाएंगे, क्या करना है भाई? हमें कुछ दाल रोटी खरीदनी है, कुछ काम धंधा करना, तो कहाँ पे हमें करना है? यहाँ के जगत में तो करना है। तो यहाँ के जगत को कैसे हम कृष्ण से कनेक्ट करें वो तो समझे हम पहले। समझ रहे हैं बात को? नहीं तो हम कृष्ण से कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। हम कृष्ण को अलग देखेंगे, जगत को अलग देखेंगे। तो ऐसे तो ये कृष्ण भावनामृत नहीं है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ हो गया, कृष्ण भक्ति का अर्थ हो गया कि हर एक चीज़ को कृष्ण से संबंधित देखो। हर एक चीज़ कृष्ण में है, कृष्ण में, और कृष्ण हर एक चीज़ में है।
तो कृष्ण को कनेक्ट करने के लिए भी हमें सृष्टि को समझना जरूरी है, नहीं तो हम भक्ति में संपूर्ण तरीके से कोई भी चीज़ हम कृष्ण की सेवा में लगा नहीं सकते हैं। सृष्टि भगवान क्यों करते हैं बताइए? सृष्टि भगवान क्यों करते हैं? सिंपल प्रश्न है, अपने आनंद के लिए। किसके लिए करते हैं? कृष्ण अपने आनंद के लिए करते हैं। सिंपल उत्तर है भाई। हम शादी क्यों करते हैं? अपने आनंद के लिए। बच्चे क्यों पैदा करते हैं? अपने आनंद के लिए। व्यापार क्यों करते हैं? अपने आनंद के लिए। नए घर में क्यों जा रहे हैं? अपने आनंद के लिए। और सत्यराज ने आज से बंद कर दिया, 5 दिन बाद उसका गृह प्रवेश है आना। समझ रहे हैं? तो हम लोग अपने आनंद के लिए कर रहे नहीं कर रहे। तो सृष्टि कौन कर रहा है? भगवान। क्यों कर रहे हैं? अपने आनंद के लिए। सबसे बेस्ट आंसर। अब हम उस सृष्टि में अपना आनंद चाहे तो कैसे हो सकता है? आनंद तो भाई उन्होंने बनाया, उनके आनंद के लिए। आप अपना सुख कैसे मानोगे? इसलिए सिस्टम ये है कि जो कुछ भी सृष्टि में है उसे कृष्ण के आनंद में लगा दो तो हम हो जाएंगे सुखी। और हम सोच रहे हैं हम ही इसमें भोक्ता बन जाए तो हो जाएंगे दुखी। समझ रहे? जितना आपको शरीर टिकाने के लिए चाहिए वो रख लो, बाकी कृष्ण की सेवा में लगा लो। ये सुख का सबसे अच्छा फॉर्मूला है। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्टिकम। 12वां अध्याय गीता जी का, नहीं 12वां नहीं, 5वां अध्याय 5.12 है। कर्म फल को त्यक्त करते आप तुरंत शांति को प्राप्त। और आप खुद को ही भोगने के लिए, भाई आपके आनंद के लिए बनाई नहीं है सृष्टि। समझ रहे हैं बात को? तो ये सब पॉइंट समझना चाहिए, सृष्टि के पीछे क्या क्या कारण हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो इसलिए परीक्षित महाराज ने हमारे सामने एक उदाहरण रखने के लिए हमें भी भागवत कथा कैसे सुननी चाहिए आदर्श प्रस्तुत किया है कि आगे जाके लोग आएंगे। भागवत कथा तो मेरे से शुरुआत हुई है, आगे जाके कलयुग में भी लोग आएंगे तो उन्हें भी भागवत ऐसे ही सुननी चाहिए जैसे मैं बता रहा हूँ। सीधा 10वें स्कंद में छलांग नहीं लगानी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप सुननी चाहिए, जिससे कि वो ढंग से समझ सके, कृष्ण की महानता समझ सके। हम लोग कृष्ण को पहले क्या समझते थे बताइए? जब हम लोग इन ग्रंथों के संपर्क में, हम लोग ये प्रभुपाद जी के संपर्क में, तो हम कृष्ण को क्या समझते थे? हमारे घर में क्या है? लड्डू गोपाल है, बाकी सब चीज़ें भी हमारे घर में, शिव जी भी है, दुर्गा जी भी है। तो हम कृष्ण को क्या समझते थे? वो भी देवता है, ये भी देवता है, यही तो समझते थे। और क्या समझते थे बताइए? हो सकता है थोड़े, हो सकता है ऐसा भी सोचते हो कि भाई मुझे कृष्ण पसंद है इसलिए मैं कृष्ण की पूजा करता हूँ। कोई बोले मुझे शिव जी पसंद है, तो ये सिस्टम से भी हम यहाँ कृष्ण पसंद होंगे। लेकिन कृष्ण को ऐसे कब से सीखा कि कृष्ण परम कारणों के कारण हैं, है ना? कैसे पूरी सृष्टि एक शरीर से आ रही है, एक कृष्ण से पूरा जगत आ रहा है, कितने ब्रह्मांड कृष्ण से निकल रहे हैं सब, ऐसे कैसे समझा हमने? इसलिए ये सीखने के लिए परीक्षित महाराज कह रहे हैं पहले आप माया शक्ति के द्वारा जो आप सृष्टि लीला करते हैं वो सुनाइए। माया शक्ति के द्वारा मतलब कृष्ण कैसे माया के संपर्क में सृष्टि लीला करते हैं। माया के संपर्क में मतलब कृष्ण डायरेक्ट नहीं आते, उनके पुरुष अवतार महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, कैसे ये 3 पुरुष अवतार ये जगत को बना रहे हैं, वो सब हमें बताइए पहले। उसको हम ढंग से समझेंगे, फिर हम कृष्ण को अप्रिशिएट करेंगे, तो हम कहीं जाके उनकी अंतरंग लीलाएं सुनने के अधिकारी बनेंगे। नहीं तो आप सुनेंगे तो आपको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। हो सकता है हम अभी गोवर्धन लीला सुन ले, रास लीला सुन ले, है ना, माखन चोर लीला सुन ले, लेकिन जो हमें मन में एक एप्रिसिएशन होना चाहिए, सराहना होनी चाहिए, वो नहीं हो पाएगी। क्योंकि हम लोग अपने आप को क्या समझ रहे हैं? भोक्ता। तो वो लीलाओं को कैसे हम देख रहे हैं? हम लीलाओं को देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो भोक्ता कौन है? हम हैं। तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। जब तक पूरी तरह से सेवा का भाव नहीं आ जाए हमारे में, तब तक हम कृष्ण की 10वें स्कंद की लीलाओं को, तो अभी तो हम सेवा से ही छटक रहे हैं। हम किससे छटक रहे हैं? हम सेवा से भागते हैं। क्यों? क्योंकि हम भोक्ता हैं। तो भोक्ता हम हैं, कृष्ण है? कृष्ण है। हम अपने आप को भोक्ता समझ रहे हो। पहले पूरा प्यूरिफिकेशन होता है 9 स्कंद से। क्या होगा? 9 स्कंद तक हमारी क्या होगी? धुलाई होगी पूरी बराबर, मारो पीटो इसे, धो अच्छी तरह, फिर ढंग से शुद्ध हो जाएंगे तो 10वें स्कंद तक जाएंगे। पहले भी नहीं जाना है और धीरे धीरे करके ऐसे जाना है ना? इसलिए सेवा और जिज्ञासा 2 चीज़ों से शुद्धिकरण होगा तो कहीं जाके, और ये शुरू में पुरुष अवतार की लीलाएं पढ़ेंगे सुनेंगे तो कहीं जाके हम योग्य बनेंगे, कृष्ण की गोवर्धन लीलाएं या रास लीला सुनने के अधिकारी बनेंगे। तो ये कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर।
प्रभुपाद जी का हम तात्पर्य पढ़ते हैं। देखिए, इसमें एक्चुअली में देखा जाए तो भक्तिया श्रुत ग्रहीतया, हम जितना ज़्यादा भागवत पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा हम गीता पढ़ेंगे, तो उन श्लोकों को, उन चीज़ों को जो हम पढ़ रहे हैं उनको अपने 24 घंटे में रिलेट कर पाएंगे, तो हम कृष्ण को देख पाएंगे। अगर हम पढ़ ही नहीं रहे, हम पूरे टाइम घर के दुकान के कामों में लगे रहते, तो कृष्ण को भी हम उसी स्थिति में देखेंगे। इसलिए अगर हमें कृष्ण को देखना है तो कैसे देखना है? शास्त्र के चक्षुओं द्वारा। और अगर हम शास्त्र नहीं पढ़ रहे तो हम किसके चक्षुओं के द्वारा देखेंगे? जगत के चक्षुओं के द्वारा। कि आज मैंने पड़ोस में कांता को देखा, आज मैंने पड़ोस में रेखा को देखा, आज मैंने कृष्ण को देख लिया। आप समझ रहे हैं बात को? तो जगत के चक्षुओं से देखने की बदले हमें शास्त्र के चक्षु से देखना चाहिए, और तभी देखेंगे जब शास्त्र पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे नहीं तो हम कैसे कृष्ण को देखेंगे? अब जैसे एक नाम हमने पढ़ा, अभी कुछ दिनों पहले आया था, गदाग्रज। तो आज हम हरे कृष्णा बोलते हैं तो हमें लगता है भगवान के नाम क्या करने वाले हैं? हमारी बुराइयों का नाश करने वाले हैं। तो ऐसे हम सुनेंगे भगवान के नामों का तो हमें लगेगा कि वास्तव में हम कुछ कर रहे हैं, है ना। अब हम भगवान का नाम मुंह से नहीं ले रहे, पिबंती ये भागवत, हम पी रहे हैं कानों के द्वारा, है ना। ऐसे हमें समझना चाहिए। भागवत और गीता के श्लोकों के द्वारा हमें कृष्ण की भक्ति को समझना चाहिए, नहीं तो हम नहीं समझ सकते हैं, हम समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए शास्त्र को पढ़ने का इतना जोर प्रभुपाद देते हैं। माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाए कैला कृष्ण वेद पुराण। क्या अर्थ है इसका श्यामा वल्लभी माता जी? हम सब माया मुग्ध हैं, माया मुग्ध स्वतः नहीं, जीवेर कृष्ण ज्ञान, हमें अपने आप कृष्ण का ज्ञान नहीं होगा। कृष्ण कृपाए कैला वेद पुराण, भगवान ने हम पे कृपा करके क्या बनाए? वेद और पुराण बनाए कि हम पढ़ें, समझें, बार बार पढ़ें तो हमें वो ही दृष्टि से दिखेगा। जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम सुनेंगे, हमें शास्त्र की दृष्टि से हम कृष्ण को देखने लग जाएंगे, तब हमारा जीवन सफल होगा। इसलिए बहुत जरूरी हमारी हरे कृष्ण महामंत्र की माला के साथ हमें कम से कम हर भक्त को एटलीस्ट 1 घंटा नियम पूर्वक गीता, भागवत, चैतन्य चैतामृत, प्रभुपाद की बुक्स पढ़नी ही चाहिए। एटलीस्ट 1 घंटा, उससे ज़्यादा तो बहुत अच्छा है, लेकिन उससे कम तो होना ही नहीं चाहिए। 1 घंटा पढ़ना चाहिए। तो हम बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, हम दूध भी पी लिया हमने, छाछ भी पी ली, दही भी खा लिया, रोटी सब्जी दाल चावल, ये पूरी कंप्लीट डाइट हो गई। कंप्लीट डाइट हो गई ना। कभी कभी हम बाहर जाते हैं, 5 दिन 6 दिन हम रमा माता जी टूर पे जाते हैं, तो टूर पे खाने को मिलता है क्या? सब चीज़ें नहीं मिलती। कहीं खा गए, रोटी सब्जी मिल गई। घर पे रहेंगे तो क्या मिलेगा? फल भी मिलेगा, जूस भी मिलेगा। जैसे जैसी माता जी ने परसों में तरबूज का जूस पिलाया, इतना जोरदार, उसके बाद तो पिलाया ही नहीं इन्होंने। तो जूस भी मिलता है, फल भी मिलते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी मिलता है, दूध भी मिलता है, रोटी सब्जी दाल चावल सब मिलते हैं। तो कंप्लीट डाइट है नहीं है, इसलिए तो व्यक्ति घर आना चाहता है कि भाई बाहर कितने दिन खाएंगे। तो उसी प्रकार से जो हमें प्रभुपाद जी ने दिया है, क्या दिया है? ये कंप्लीट डाइट दिया। भाई बराबर पढ़ो, कुछ समय निकाल के भक्तों के संग में सुनो, आरती करो और सुनो, सब कुछ कंप्लीट आ गया। तो वो रोज करना पड़ेगा, नहीं तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। प्रभुपाद एक चैतन्य चरित्र के तात्पर्य में लिखते हैं, कुछ भक्त, जो भक्त खाली हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे लेकिन हमारे ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, तो आगे जाके वो खाली खाएंगे, पिएंगे और सोएंगे, बस और कुछ नहीं करेंगे। चैतन्य चरित्र में मध्य लीला में तात्पर्य प्रभुपाद बोलते हैं ऐसा। इसलिए ये सृष्टि लीला पढ़ना सुनना बहुत ज़रूरी है। हमें भगवान ने बुद्धि दी है, कुछ हमने पढ़ा भी है, पढ़ाई भी करी है स्कूल कॉलेजों में, दिमाग लगा के पढ़िए, सुनिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कैसे हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए। तात्पर्य, प्रत्येक जिज्ञासु मन में इस दृश्य जगत की सृष्टि का महत्वपूर्ण प्रश्न उठता रहता है। देख रहे हैं क्या लिख रहे हैं इसमें? प्रत्येक जिज्ञासु मन में इस दृश्य जगत की सृष्टि का महत्वपूर्ण प्रश्न, मतलब व्यक्ति तब तक व्यक्ति ही नहीं है जब तक ये नहीं पूछे कि चांद कहाँ से आए, ये तारे कहाँ से आए, ये कैसे सूर्य कहाँ से आ रहा है, ये क्या कैसे हो रहा है। ये प्रश्न हमारे मन में उठने चाहिए, उठने चाहिए। कैसे सृष्टि चल रही है। और देख लीजिए, जितने भी थियोलॉजिकल सोसाइटीज़ है, जितने भी धार्मिक संस्थान हैं, जितने भी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं भारत में या अन्य देशों में भी, उसमें सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि हम कहाँ से आए और सृष्टि भगवान ने कैसे बनाई, या सृष्टि कैसे बनी। भगवान ने कैसे बनाई तो
प्रश्न नहीं उठता है, लेकिन सृष्टि कैसे बनी, और इस पे आज तक बहुत बड़ा ये डिस्प्यूट चल रहा है। क्या चल रहा है? हम कैसे आए तो कहते हैं हम किससे आए? केमिकल से आए, या हम बंदरों से आए। हम क्या सुन रहे हैं? हम तो बड़े खुश हो रहे हैं यहाँ सुन के ये हम तो कृष्ण से आए, और हमारे बच्चे स्कूल में क्या सुन रहे हैं? हम बंदरों से आए। बच्चों पे हम अत्याचार कर रहे नहीं कर रहे हैं? माँ बाप बैठ के क्या सुन रहे हैं? हम कृष्ण से आए। बच्चों को क्या सुना रहे हैं? हम बंदरों से आए। यही सुन रहे हैं बच्चे, और क्या सुन रहे हैं? फिर आधी एनर्जी फिर लगाओ बच्चों को, बेटा नहीं बंदर से नहीं है हम, तो मम्मी मुझे ऐसे स्कूल में क्यों भेजा आपने? समझ, यही सिखाए सीख रहे हैं, बंदरों से आए हम, डार्विन्स थियरी है, केमिकल से आए। पूरा सिस्टम है बताने के लिए कि कैसे आपस में केमिकल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? रसायन। कैसे रसायन के सेल्स आपस में मिलते हैं और उसमें एक जीव आ जाता है। मतलब लोगों को विश्वास करने पे ये बताया जा रहा है कि ये सृष्टि भगवान ने नहीं बनाई, ये अपने आप ही, ये जीव हम लोग अपने आप आ गए। दो चीज़, जीव कैसे आया और सृष्टि कैसे बनी। तो जीव कैसे आया? रसायनों के, जैसे बोलते हैं कि स्त्री और पुरुष के कुछ द्रव्यों से, केमिकल से प्राण बन जाते हैं और उससे जीव आ जाता है। इसलिए उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्या कहते हैं ये, वो कर दिया है एबॉर्शन, तो उसको तो आपने वही कर दिया ना, क्या कहते हैं उसे, तो एक लीगलाइज कर दिया है। क्योंकि वो कहते हैं कि जान नहीं आती पहले, 3-4 महीने बाद जान आती है। जब केमिकल्स आपस में अच्छी तरह मिल जाते हैं तो क्या आ जाती है? तो जीवन आता है। लेकिन उन्हें पता नहीं कि जीवन तो पहले से ही रहता है अंदर। सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है कि पुरुष के वीर्य में जीवात्मा आश्रय लेता है और फिर वो स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है, तो आश्रय तो पहले से ही होता है। अगर खाली केमिकल से ही जीवन बनता तो हमेशा तो प्रेगनेंसी नहीं बनती है, कभी कभार ही बनती है। तो वो तो भगवान की इच्छा पे जब वो जीव उसमें आश्रय लेता है और प्रवेश करता है तो जीवन आता है। लेकिन वो कहते हैं केमिकल्स आपस में मिलते हैं, ये बहुत बड़ा गड़बड़ है ये। इसलिए प्रभुपाद ने एक बुक ही लिखी अलग से, लाइफ कम्स फ्रॉम, जीवन जीवन से आता है, जीवन जड़ तत्वों से, पदार्थ से नहीं आता है। और ये हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि जीवन किससे आ रहा है? पदार्थ से आ रहा है। सब बच्चे ऐसे ही पढ़ रहे हैं, बताइए। और सृष्टि कैसे आ रही है? बिग बैंग थियरी। बिग बैंग मतलब एक बहुत बड़ा धड़ाका हुआ, और धड़ाका होने से सृष्टि बन गई। आप खाली एक 100 रुपये का बॉम्ब फोड़िए, बॉम्ब फटने से सृष्टि बनती है क्या? हम अगर दिवाली में कोई फटाका फोड़ेंगे, बम फोड़ेंगे, तो बम से कोई सृष्टि बनती है क्या? वो बना बनाया और टूट जाता है। हैं? खत्म ही हो रही है ना। तो वो कह रहे हैं बिग बैंग थियरी, बहुत करोड़ों साल पहले एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद सब चीजें बन गई। या फिर ऐसा कहा जाता है कि पहले डायनासोर्स थे, फिर उसके बाद धीरे 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 प्रगति हुई, फिर बड़े बड़े एप्स आए। एप्स बोलते हैं ना वो बंदरों को, एप्स, एप बोलते हैं। नहीं, एप अलग होता है, बंदर मतलब अलग टाइप के बंदर होते हैं, गुरीला टाइप। फिर धीरे धीरे वो बंदर में आए, फिर धीरे धीरे वो मनुष्य बने, और ऐसे अब हम लोग आ गए। तो ऐसे ही ये सब सृष्टि के बारे में अलग अलग प्रकार की थियरियां बोली जाती है। लेकिन सबको सृष्टि के बारे में जानने का इंटरेस्ट है। पॉइंट ये कह रहे हैं, प्रत्येक जिज्ञासु भक्त को मन में इस जगत की सृष्टि कैसे हुई है उसको जानने का इंटरेस्ट है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, अगर आपको सृष्टि के बारे में जानने का इंटरेस्ट है तो आप उससे पूछो जिसको पता है। हर एक व्यक्ति से मत पूछो, धोखा खा जाओगे। अतः महाराज परीक्षित जैसे व्यक्ति के द्वारा इस तरह का प्रश्न असामान्य नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने गुरु से भगवान के सारे कार्यकलाप समझने थे। उनको सब कुछ समझना था। वो देखिए, सबसे पहली सबसे अच्छा गुण क्या है परीक्षित महाराज में? ये भक्त का सबसे पहला लक्षण। क्योंकि हमने कल भी सुना कि कैसे परीक्षित महाराज एक रोल आइडियल प्ले कर रहे हैं, कि कैसा एक रोल मॉडल, कि कैसे एक भक्त को जिज्ञासा करनी चाहिए, उसी तरह से परीक्षित महाराज प्रस्तुत हो रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि भगवान अपनी निजी शक्ति से कैसे जगत को बना रहे। तो एटलीस्ट वो बता रहे हैं कि वो आस्तिकवादी हैं। कौन है? आस्तिक है, वो भगवान को मानते हैं, है ना। उन्होंने, वो पहले भक्त का लक्षण होता है, वो पहले ही जानता है कि ये सब कुछ भगवान ने बनाया है। तो सबसे पहले उन्होंने पूछ लिया किसने बनाई ये सृष्टि? भगवान ने। अब वो क्या पूछ रहे हैं? कैसे बनाई वो बताइए। उनका प्रश्न क्या है? कैसे बनाई वो बताइए।
हमें प्रत्येक अपरिचित वस्तु को किसी विद्वान से जानना तथा पूछना होता है। सृष्टि का प्रश्न भी ऐसा ही है जिसे सही व्यक्ति से पूछना चाहिए। अतएव गुरु को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वज्ञ हो, जैसा कि यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी के विषय में कहा गया है। समझ रहे हैं? आपकी रिसर्च वर्क मत करिए। रिसर्च वर्क मतलब समझ रहे हैं? सृष्टि को जानने में रिसर्च काम नहीं आएगी। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं 2 प्रकार के मार्ग होते हैं, एक होता है अवरोह पंथा, एक होता है आरोह पंथा। आरोह पंथा मतलब ऊपर जाओ आप, और अवरोह पंथा मतलब नीचे आओ। तो हम लोगों जो ज्ञान प्राप्त करते हैं कौन से पंथा से करते हैं? अवरोह पंथा। हम सीधा ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं एक प्रॉपर व्यक्ति से। हम आरोह, हम अपनी तरफ से अपनी बुद्धि से ऊपर नहीं जाते, क्योंकि अपनी बुद्धि से जाएंगे तो हम धोखा खा जाएंगे। क्यों? दुर्विभाव्यम अचिंत्य। भाई आप कितना अपनी शक्ति से जाओगे? आपकी बुद्धि जहाँ नहीं जा सकती उससे परे है ये सब बातें, तो आप कैसे समझोगे? मान लो कोई बच्चा है, वो अपने बाप के बारे में किससे पूछेगा? माँ से पूछेगा। अब खुद वो जाएगा रिसर्च करने, पता लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। इसलिए सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन है? उनकी माँ है। तो उसी प्रकार से सबसे बड़े अथॉरिटी कौन है? हमारे वेद हैं। इसलिए प्रायः सभी धर्मशास्त्रों में या सभी पुराणों में सृष्टि का वर्णन किया है कि पहले हमें सबसे पहले सृष्टि पूछनी चाहिए। अर्जुन ने भी गीता में सृष्टि के बारे में पूछा, देवहूति ने भी भगवान कपिल से सृष्टि के बारे में पूछा, विदुर जी भी मैत्री जी से यही पूछते हैं। सिस्टम यही है। कभी भी इन लोगों ने ये नहीं पूछा कि राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी, ये सब बातें नहीं करी। समझ रहे हैं? सिस्टम होता है, एक सिस्टम से चलना चाहिए ना। ये बताया जा रहा है कैसे हमें समझना चाहिए इन बातों को। इस तरह ईश्वर संबंधी ऐसे सारे प्रश्न जो शिष्य को ज्ञात न हो, योग्य गुरु से पूछे जाने चाहिए। और यहाँ पर महाराज परीक्षित इसका व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। किंतु महाराज परीक्षित को ये पहले से ज्ञात था कि प्रत्येक दिखाई देने वाली वस्तु भगवान की शक्ति से उत्पन्न होती है। जैसा कि हम श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही सीख चुके हैं, जन्मादि अस्य यतः। जन्मादि अस्य यतः बहुत सुंदर श्लोक है, आपको पता ही है। जन्मादि अस्य यतः, यतः मतलब कृष्ण से, और जन्म आदि मतलब जन्म पालन मरण सब कुछ किससे हो रहा है? अस्य, इस जगत का किससे हो रहा है? कृष्ण से हो रहा है। एक व्यक्ति कैसे कर सकता है? ये वास्तव में एक बुद्धि वाला प्रश्न है ना, है ना। कभी हमने एक ऐसे व्यक्ति को देखा है जिस व्यक्ति के शरीर से सूर्य निकल रहा है? अभी कृष्ण को साइड पे रखिए आप, खाली आप थोड़ा बुद्धि लगाइए। कोई ऐसा व्यक्ति हमने देखा, प्रदीप जी, कोई ऐसा व्यक्ति देखा जिसके शरीर से सूर्य निकल रहा है, चंद्र निकल रहे हैं, तारे निकल रहे हैं, ब्रह्मांड निकल रहे हैं? ऐसा व्यक्ति दिखता है क्या? तो कृष्ण का, अगर कृष्ण में ये सब गुण हैं तो कृष्ण हमारी चिंतन शक्ति से परे है नहीं है। तो जो चीज़ चिंतन शक्ति से परे है उसको हम कैसे समझ सकते हैं? उनको तो कोई गुरु से ही समझना पड़ेगा ना, जो जानता है उससे ही तो समझना पड़ेगा। जिसने तत्व को देखा है, जिसने सच्चाई को देखा है, वही तो बताएगा हमें, और कौन बताएगा? हर एक से तो नहीं पूछ सकते ना। व्यक्ति जो बंधा हुआ है वो अपनी गांठ किससे खुलवाएगा? जो खुला हुआ होगा उससे खुलवाएगा ना। सभी लोग, वो पहले से जो बंदा उससे कैसे खुलवाएगा? तो ऐसे प्रश्न प्रॉपर व्यक्ति से पूछने चाहिए हमें। उल्टी सीधी बुक्स लेके नहीं बैठ जाना चाहिए कि ये सृष्टि ऐसे बनी, बिग बैंग थ्योरी, तो हम लोग और ज़्यादा अंधेरे में चले जाएंगे। एक प्रॉपर व्यक्ति के पास जाना चाहिए। तस्मात् गुरुम प्रपद्यते। इसलिए हर एक व्यक्ति के जीवन में एक प्रामाणिक गुरु होना चाहिए, ये बात है। अतः महाराज परीक्षित सृष्टि रचना की प्रक्रिया जानना चाहते थे। उन्हें सृष्टि का उद्गम ज्ञात था, अन्यथा वे ये प्रश्न कैसे कर सकते थे कि भगवान ने अपनी विभिन्न शक्तियों से इस घटनाओं से भरे जगत की सृष्टि कैसे करी। मतलब उनको पता था कि भगवान ने बनाया, इसलिए उन्होंने पूछा। सामान्य व्यक्ति भी जानता है कि सृजन किसी सृष्टा द्वारा किया जाता है, सृष्टि स्वतः उत्पन्न नहीं हुई है। हमें संसार में ऐसा कोई व्यवहारिक अनुभव नहीं है जहाँ कोई वस्तु स्वतः उत्पन्न, कोई भी चीज़ स्वतः उत्पन्न होती है क्या? बताइए। जैसे अभी AI का ज़माना चल रहा है, गूगल का ज़माना चल रहा है, लेकिन हमें भी उस पर कुछ हाथ दबाना पड़ेगा तो ही तो बताएंगे वो। समझ रहे बात को? चाहे कितना ही सृष्टि अच्छी चल रही है,
हमें लग रहा है सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, लेकिन कोई ना कोई तो हाथ दबाने वाला है। भगवान गीता जी में क्या कहते हैं, मया दक्षिणा प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम कर रही है। तो कोई ना कोई व्यक्ति तो चालक है ही ना है। तो इसे कहते हैं थोड़ी जितनी बुद्धि हम लगाएं कि भाई हम एक बड़ी कंपनी को या बड़े घर को भी देखते हैं, बिना कोई व्यवस्था के नहीं चल पाता है, कोई व्यवस्था तो है पीछे, तो ये सृष्टि चल रही तो कोई ना कोई तो चला रहा है इसे। कैसे हम समझ सकते हैं कि अपने आप चल रहा है, कोई ना कोई तो चला रहा है। तो ऐसे थोड़ी बुद्धि लगा के समझना चाहिए। मूर्ख लोग कहते हैं कि सृजनात्मक शक्ति स्वतंत्र है और उसी तरह स्वतः कार्यशील है जिस तरह की विद्युत शक्ति कार्य करती है, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि विद्युत शक्ति की स्थानीय शक्ति घर में दक्ष इंजीनियर अभियंता के निर्देशन में उत्पन्न की जाती है और वहाँ के इंजीनियर के निरीक्षण में सर्वत्र वितरित की जाती है। मतलब प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि बिजली का कोई रूप नहीं है, बिजली का कोई रूप नहीं है, लेकिन जो बिजली उत्पन्न कर रहा है ना, बिजली घर में जो बिजली वाला है उसका रूप है। तो उसी तरह से भगवान की जो शक्तियां हैं जो ये जगत को चला रही है, हो सकता है उनका रूप ना हो, लेकिन जो शक्तियों को धारण कर रहा है उनका रूप है, भगवान का रूप है। ये बताना चाहते हैं कि भगवान एक व्यक्ति हैं जो इसे ऑपरेट कर रहे हैं। सृष्टि के संबंध में भगवान की अध्यक्षता का वर्णन भगवद गीता 9.10 में भी मिलता है और वहाँ पर यह स्पष्ट उल्लेख है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर की ऐसी अनेक शक्तियों में से एक का प्राकट्य है। परास्य शक्तिर विविधेव श्रूयते। तो एक बात समझना चाहिए कि कृष्ण शक्ति समेत हैं। कभी भी कृष्ण का अलग अकेला भजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम मायावादी बन जाएंगे। समझ रहे हैं? कृष्ण हमेशा अपनी शक्तियों के साथ रहते हैं। कृष्ण जब भी रहते हैं वृंदावन, अपनी गोपियाँ, अपने सखाओं के साथ, गौ माता के साथ हमेशा अपने साथ रहते हैं। उसी प्रकार से जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर आता है तो अकेला आता है क्या, उसके पूरे समूह को लेके आता है। उसी तरह से भगवान हमेशा शक्तियों के साथ रहते हैं, कभी शक्तियों के बिना नहीं रहते हैं। इसलिए बहुत सुंदर श्लोक है, परास्य शक्तिर विविधेव श्रूयते। परास्य मतलब भगवान, भगवान की विविध शक्तियाँ हैं, अनेक शक्तियाँ भगवान की। एक अनुभव विहीन बालक इलेक्ट्रॉनिकी के निराकार कार्यकलापों को देखकर या विद्युत शक्ति से संबंधित अनेक आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर आश्चर्यचकित हो सकता है, लेकिन एक अनुभवी व्यक्ति जानता है कि इन कार्यों के पीछे एक सजीव व्यक्ति रहता है जो ऐसी शक्ति उत्पन्न करता है। इसी प्रकार संसार के तथाकथित विद्वान तथा विचारक अपने अपने मानसिक तर्क वितर्क द्वारा ब्रह्मांड की निराकार सृष्टि के विषय में अनेक स्वप्नदर्शी सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, किंतु एक बुद्धिमान भगवत भक्त भगवद गीता का अध्ययन करके ये जान सकता है कि इस सृष्टि के पीछे परमेश्वर का हाथ है, ठीक उसी तरह जिस तरह विद्युत शक्ति घर के पीछे वहाँ रहने वाले इंजीनियर का हाथ है। एक शोधार्थी प्रत्येक वस्तु के कारण तथा कार्य को ढूंढता है, किंतु जब ब्रह्मा, शिव, इंद्र तथा अन्य देवताओं जैसे बड़े बड़े शोधार्थी कभी कभी भगवान की आश्चर्यजनक सृजनात्मक शक्ति को देखकर भ्रमित हो जाते हैं, तो उन क्षुद्र संसारी शोधार्थियों के बारे में क्या कहा जाए जो क्षुद्र वस्तुओं में लगे रहते हैं। मतलब कहने का मतलब, शोधार्थी को इंग्लिश में क्या कहा है, रिसर्च साइंटिस्ट क्या कहा है, शोधार्थी सत्य की खोज करने वाले। मतलब ये कहा है कि ब्रह्मा, शिव जैसे बड़े बड़े जो व्यक्ति हैं वो परम सत्य को एक व्यक्ति मानते हैं। क्या मानते हैं? कि एक ये व्यक्ति है। लेकिन जो बिल्कुल चालू चपाटे तथाकथित साइंटिस्ट हैं वो क्या कहते हैं, इसका कोई रूप। तो किसकी बात माननी चाहिए, किसकी बात माननी चाहिए? जिनकी बुद्धि इतनी हायर लेवल पे, ब्रह्मा शिव जैसे वो लोग, बुद्धिमान लोग ये मान रहे हैं। जैसे मान लीजिए मध्वाचार्य है, शंकराचार्य है, रामानुजाचार्य है, चैतन्य महाप्रभु, ये बड़े बड़े आचार्य हुए। ये क्या बोलते हैं, भगवान कौन है, कृष्ण है, वो एक व्यक्ति हैं। तो हम उनकी बात माने या आज के तथाकथित वैज्ञानिकों की बात माने कि ये सब नेचर से हो रहा है? किसकी बात माननी चाहिए? उनकी बात माननी चाहिए ना, उनकी बात माननी चाहिए। तो भाई कोई भी कुछ बोलता है, जैसे मान लीजिए कि आज रंजीत बोले कि ये कृष्ण शून्य है। क्या है? कृष्ण शून्य है। शून्य मतलब ज़ीरो है।
बोले मैं बोल रहा हूँ ना कृष्ण, अरे भाई तुम्हारी बात की वैल्यू क्या है? तुमने जो अनुभूति कर, मान लो इसने कहा कि मैंने अनुभूति करी है, मैंने साक्षात्कार किया है कि कृष्णा शून्य है, तो तुम्हारे जैसा साक्षात्कार कितने लोगों ने किया है? क्या मध्वाचार्य ने किया है? क्या वेद व्यास ने किया है? उन्होंने तो नहीं किया है। तो तुम्हारे साक्षात्कार की क्या कीमत है? तो जो तथाकथित वैज्ञानिक बोलते हैं भाई कृष्ण का रूप नहीं है, भगवान का रूप नहीं है, नेचर से हुआ है, तो उनकी कीमत क्या है भाई? ये बड़े बड़े लोग हैं, ये मान रहे हैं शिव है, ब्रह्मा है। और गीता जी में भगवान अर्जुन यही तो बोलते हैं कि मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन असित, देवल, वेद व्यास, नारद, ये सब मान रहे हैं कि आप परम सत्य है ना। 10वें अध्याय का 10वां 11वां श्लोक, परम ब्रह्म परम धाम। मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, ये सब बोल रहे हैं। तो हम जो कुछ कर रहे हैं, कोई अथॉरिटी से वो प्रूव होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए, तो हमारी बात सही है। हम अपने मनमाने ढंग से, जैसे आजकल बहुत लोग बोलते हैं स्वामी नारायण भगवान है, बोलते नहीं बोलते हैं? अरे भाई तुम्हारी बात की कीमत क्या है? क्या कीमत है? किसने बात मानी है? मध्वाचार्य ने मारी है, रामानाचार्य ने मारी है, शंकराचार्य? कौन मान रहा है तुम्हारी बात कि स्वामी नारायण भगवान है? कोई नहीं मान रहा। तो तुमने एक अपना एक मत बना दिया स्वामी नारायण भगवान है, और उस चीज़ का प्रचार कर रहे हो। तो पागलपना हुआ नहीं? और लोग मानते हैं, लोग मानते हैं। क्यों? क्योंकि पागल हैं। ये अंधा यथांध रूप की ये माना, एक अंधा दूसरों को ले जा रहा है। स्वामीनारायण कैसे भगवान हो गए बताइए? कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है, कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। बड़े बड़े आचार्य किसी ने बात नहीं बोली है, ना वेद व्यास ने बोली है, ना नारद ने बोली है, कोई शास्त्रों में नहीं लिखा है। क्यों मान ले भाई? हैं? हाँ, तो आप उनसे पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? एक उनका बस एक ही अच्छा गुण है कि उनका नाम एक नारायण है, बस एक ही गुण है कि नारायण आ गया, बस, और कोई गुण नहीं है। जैसे गुरु महाराज ने एक बार बोला कि आशा राम में एक ही अच्छी बात है कि राम है, बस, और तो बाकी सब निराशा ही निराशा है। हाँ हाँ हाँ, वो बाबा दादा भगवान। तो ऐसे होता है, ऐसे अलग अलग लोग अपने अपनी शुद्र बुद्धि से इस प्रकार के बातें करते हैं कि मैं वो रेलवे की बेंच पे बैठा था और मुझे तुरंत पता चला मैं भगवान हूँ, इसलिए उनका नाम हो गया दादा भगवान। उनकी बुक स्टॉल भी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे कहीं। हाँ, तो ऐसा सब हो रहा है। तो इनकी कोई कीमत की वो कोई वैल्यू नहीं है, इन लोगों की कोई भी वैल्यू नहीं है। काल का प्रभाव में सब खत्म, आते हैं जाते हैं। साईं बाबा 1, साईं बाबा 2 आएंगे जाएंगे, कृष्णा हमेशा रहेंगे। बाकी आते हैं जाते हैं, एलो और गेलो, आएंगे जाएंगे, लेकिन कृष्णा रहेंगे। इस पे स्वामीनारायण पे इस साइड गुजरात में तो बहुत है स्वामीनारायण का, बहुत ज़्यादा है। और ये जो स्वामीनारायण जिनको भगवान मानते हैं वो खुद कृष्ण के उपासक है। वो हाँ, सहजानंद, उनका सहजानंद नाम था ना। वो खुद भगवान की उपासना करते हैं, लेकिन वो ये बोलते हैं, स्वामीनारायण के जो अनुयायी है वो ये बोलते हैं कि वो सामने सामने उपासना करते हैं, अंदर ही अंदर हम जानते हैं वो भगवान है। तो ऐसी सब बातें हैं। तो अल्टीमेटली ये सब नॉनसेंस है। जिस तरह ब्रह्मांड में विभिन्न ग्रहों के रहन सहन में अंतर है, जिस तरह एक ग्रह दूसरे से श्रेष्ठ है, उसी तरह उन ग्रहों के निवासियों के मस्तिष्क भी विभिन्न कोटियों के हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, ब्रह्मा जी के ग्रह के निवासियों की दीर्घ आयु जो इस पृथ्वी लोक के निवासियों के लिए अचिंत्य है, उसकी तुलना ब्रह्मा जी के मस्तिष्क की कोटि से मूल्य से की जा सकती है, जो इस ग्रह के किसी भी महान विज्ञानी के लिए भी अचिंत्य है। मतलब बताना क्या चाहते हैं कि ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के निवासी हैं, जहाँ के लोग अरबों साल जीते हैं, जहाँ की बुद्धि का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा है, वो हमारे लिए अचिंत्य है। हमारे लिए ब्रह्मा जी का लाइफ स्टैंडर्ड अचिंत्य है, और ब्रह्मा जी के लिए क्या अचिंत्य है? भगवान अचिंत्य है। तो हम ब्रह्मा जी की बात माने या जिन लोगों का मतलब जिनका बुद्धि का लेवल कुछ नहीं, उनकी किस क्यों क्यों बात माने हम बताइए? सामान्य मनुष्य जिसकी बुद्धि का लेवल ब्रह्मा जी के बिल्कुल आसपास भी नहीं है, उसकी बात क्यों माने? हम ब्रह्मा जी की मानेंगे ना। इतनी बड़ी मस्तिष्क शक्ति होने पर भी ब्रह्मा जी ने अपनी महान संहिता
ब्रह्म संहिता 5.1 में इस प्रकार वर्णन किया है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जिनमें भगवान के गुण पाए जाते हैं, लेकिन उनमें कृष्ण सर्वोच्च है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सनातन ज्ञान से परिपूर्ण और आनंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद है और समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को समस्त कारणों के कारण स्वीकार करते हैं, लेकिन इस शुद्ध ग्रह पृथ्वी के अति लघु मस्तिष्क वाले व्यक्ति भगवान को अपने जैसा समझते हैं। ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण कारणों के कारण है, लेकिन इसमें क्या करें, लेकिन इस शुद्र ग्रह पृथ्वी, ये पृथ्वी कितना है, शुद्र, शुद्र मतलब पूरे ब्रह्मांड में एक छोटा सा है। प्रभुपाद जब जाते थे एरोप्लेन में बोलते थे ये पूरी जगह तो मुझे मैच बॉक्स माचिस लग रहा है, ऊपर से देखते थे तो क्या दिखता था नीचे। तो पृथ्वी की कितनी तुलना है पूरे ब्रह्मांड में, एक बिल्कुल छोटी सी तुलना है। और उस पृथ्वी में भी हमारी क्या तुलना है, हमारी क्या गिनती है बताइए, छोटे छोटे बिल्कुल पॉइंट है, बच्चे बच्चे हम लोग। और हम क्या अपने अपने मत निकाल रहे हैं, ब्रह्मा जी की क्या बोल रहे हैं उसको नहीं सुन रहे हैं, हम अपने नए नए ओपिनियन निकाल रहे हैं कि कृष्ण भगवान ये है वो है ये है। इस प्रकार जब भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मैं सर्वे सर्वा हूँ, तो तर्कवादी ज्ञानी तथा संसारी विवादक उनका उपहास करते हैं, जिससे भगवान को अत्यंत खेद पूर्वक कहना पड़ता। मतलब क्या लिखा है देखिए, लाइन देख रहे हैं आप, खेद पूर्वक कहना पड़ता है, मतलब भगवान को बड़ा दुख होता है। ये कौन बोल रहे हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं। मतलब प्रभुपाद आचार्य की देखिए लिखने की स्टाइल क्या है, श्लोक तो वही है, अवजानंती माम मूढ़, हम पढ़े हुए कितनी बार, लेकिन ये भगवान कैसे बोल रहे हैं, खेद पूर्वक बोल रहे हैं, बड़ा दुख हो रहा है उन्हें बोलने में। जैसे बोलते हैं ना, जैसे कोई बाप होता है, अरे मेरे बच्चे नालायक है, मेरी बात नहीं मानते, हम खेद पूर्वक बोलते नहीं बोलते हैं। तो भगवान ये श्लोक कैसे बोल रहे हैं, अरे इतने नालायक है, मुझे सामान्य व्यक्ति समझते हैं। समझ रहे हैं कितना आचार्यों की स्टाइल है लिखने की, देखिए खेद पूर्वक बोलना पड़ता है। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ, अवजानंती माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भाव अजानतो मम भूतम महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं, वे मेरी दिव्य प्रकृति को और समस्त चराचर पर मेरे परम प्रभुत्व को नहीं जानते। भगवद गीता 9.11। ब्रह्मा तथा शिव और अन्य देवताओं की बात ही क्या भूत है, भूत है अर्थात वे शक्तिशाली उत्पन्न किए गए देवता हैं, जो ब्रह्मांड के कार्य को उसी तरह चलाते हैं जिस तरह राजा द्वारा नियुक्त मंत्री। अब देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, जैसे मंत्री होते हैं ना राजा के, काम वाम संभाल रहे हैं, इसलिए ब्रह्मा शिव क्या है, ये भगवान के, ये सब काम संभाल रहे हैं भगवान का, है ना, भगवान की स्थिति बता रहे हैं आचार्य। ये मंत्री ईश्वर या नियंत्रक हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर तो महेश्वर हैं, अर्थात उन नियंत्रकों की भी श्रेष्ठ सृष्टा हैं। अल्पज्ञ लोग इसे नहीं जानते, अतः वे भगवान का उपहास करने की धृष्टता करते हैं, क्योंकि वे मनुष्यों पर अहेतु की कृपा करके हमारे समक्ष मनुष्य रूप में कभी कभी प्रकट होते हैं। भगवान मनुष्य की तरह नहीं है, समझ रहे हैं बात को, वो हम पे कृपा करने के लिए आ रहे हैं। एक ऐसा लग रहा है कि वो मनुष्य, लेकिन मनुष्य नहीं है, वो इंसान नहीं है। भगवान, भगवान कोई इंसान हमारे जैसे थोड़ी हो, मनुष्य जैसे आ रहे हैं, लेकिन वो मनुष्य नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, ये तो हमारे जैसा ही है, समझ रहे हैं बात को। इसलिए ये सब क्यों बताया जा रहा है, प्रभुपाद क्यों लिख रहे हैं कि सबसे पहले हमें क्या सुनना चाहिए, जब तक भगवान की सृष्टि लीला नहीं सुनेंगे हम भी ये गलती कर बैठेंगे, इसलिए हमें सृष्टि लीला सुननी चाहिए। वह सच्चिदानंद विग्रह या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और उनके शरीर तथा उनके आत्मा में कोई भेद नहीं है, वे शक्ति तथा शक्तिमान दोनों हैं। वो महाराज परीक्षित ने अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से भगवान कृष्ण की वृंदावन लीलाओं का वर्णन करने के लिए नहीं कहा। पर विश्वनाथ ठाकुर की टीका बता रहे हैं प्रभुपाद, वृंदावन लीला का वर्णन मत करिए। वे सर्वप्रथम भगवान की सृष्टि के विषय में सुनना चाह रहे थे, नहीं सुखदेव गोस्वामी ने ये कहा कि राजा को सीधी भगवान की दिव्य लीलाएं। राजा गुरु भी चाहता है कि प्रॉपर सुने, और शिष्य भी चाहता है। इसलिए देखिए गुरु और शिष्य का मूड भी प्रॉपर होना चाहिए, है बराबर होना चाहिए, दोनों के मूड में आपस में एक वो होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, दोनों एक प्रॉपर वे में सेटअप होना चाहिए। तो गुरु भी यही चाहता था कि ये नहीं सुने, और शिष्य भी यही चाहता था।
चूंकि समय कम था, अतः सुखदेव गोस्वामी चाहते तो सब बातों को छोड़कर सीधे दशम स्कंद में पहुंच जाते, जैसा कि पेशेवर वाचक सामान्य रूप से करते हैं। लेकिन न तो राजा ने न ही श्रीमद् भागवतम के महान वक्ता ने भागवत के प्रबंधकों की बात ही उछल कूद की उछल कूद है ना, उछल कूद मतलब आजकल क्या हो रही है, उछल कूद हो रही है ना, ये उछल कूद ही है भाई। लाला का जन्म कराओ, ब्याह कराओ, ये सब उछल कूद कर रहे हैं हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो कह रहे हैं ना सुखदेव गोस्वामी ने ऐसा किया ना परीक्षित महाराज ने ऐसा किया। दोनों ही विधि पूर्वक आगे बढ़ते गए, जिससे भविष्य के श्रोता तथा वाचक दोनों ही श्रीमद् भागवत सुनाने की विधि में से शिक्षा ग्रहण कर। प्रभुपाद को ये भागवत सप्ताह अच्छा नहीं लगता था। प्रभुपाद को 7 दिन का जो भागवत सप्ताह होता है ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हमारे इस्कॉन के भक्त काफ़ी भक्त करते हैं भागवत सप्ताह, लेकिन उसका सिस्टम ये होना चाहिए कि भाई हम कोई ना कोई एक विषय ले लें। जैसे मान लीजिए कुंती महाराज की प्रार्थनाएं, भीष्म महाराज की स्तुतियाँ या वामन देव की लीला, कोई एक पॉइंट को लेके अच्छी तरह समझाएं। लेकिन पूरा हम भी अगर दूसरे कथाकारों की तरह ऐसा करेंगे तो प्रॉपर नहीं, प्रभुपाद को प्रसन्न नहीं करता है वो। इसलिए प्रभुपाद बहुत जगह बोलते हैं भागवत सप्ताह ही अभी चालू है, सब ऐसे ही है, सब इस तरह से भागवत नहीं समझ सकते। दोनों ही विधि पूर्वक आगे बढ़ते गए, जिससे भविष्य के श्रोता तथा वाचक दोनों ही श्रीमद् भागवत सुनने की विधि से शिक्षा, देखिए बता रहे हैं ना कि भविष्य में जो श्रोता होंगे उन्हें एक शिक्षा मिलेगी भाई हमें कैसे सुनना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी ने कैसे सुनाया और परीक्षित ने, तो हमें भी ऐसे ही सुनना चाहिए। तो भविष्य के लिए एक रोल मॉडल रखने के लिए उन्होंने ऐसा कर रहे हैं कि प्रॉपर वे में सुन रहे हैं। जो लोग भगवान की बहिरंगा शक्ति के वश में हैं, अथवा दूसरे शब्दों में जो लोग इस भौतिक जगत में हैं, उन्हें सर्वप्रथम ये जानना चाहिए कि भगवान की बहिरंगा शक्ति किस तरह से परम पुरुष के निर्देशानुसार कार्य करती है। बाद में उनकी अंतरंगा शक्ति के कार्यकलापों में वो प्रवेश। भाई व्यक्ति कॉलेज कब करेगा? जब स्कूल जाएगा तब करेगा ना, पहले कॉलेज चला जाएगा क्या? नहीं, तो पहले हम लोग सब बहिरंगा शक्ति में, हम माया के वश में हैं। तो भाई माया के द्वारा भगवान जो कर रहे हैं वो सुनो ना आप। आपको वो सुनने की क्यों इच्छा है? माया के द्वारा भगवान कैसे सब कार्य कर रहे हैं वो सुनो पहले। वो सुनना भी हमारे लिए रासलीला सुनने के बराबर ही है। उससे अच्छा, उससे ज़्यादा फायदेमंद हमारे लिए वो है। भगवान की पुरुष अवतारों की लीला हमारे लिए भगवान की अंतरंग लीलाओं से सुनने से ज़्यादा फायदे कारक है। उससे हमें अच्छा रियलाइजेशन होगा। जैसे प्रभुपाद एक तात्पर्य बोलते हैं कि पंच ये क्या बोलते हैं, वो श्री कृष्ण चैतन्य को क्या बोलते हैं, पंच तत्व मंत्र। प्रभुपाद लिखते हैं कि हमारे लिए महामंत्र से ज़्यादा अच्छा पंच तत्व मंत्र सुनना हमारे लाभकारी है। क्यों? क्योंकि इससे हम महामंत्र में कोई अपराध नहीं कर सकते। महामंत्र में अपराध की बात देखी जाती है, लेकिन पंच तत्व मंत्र में अपराध नहीं होता। तो हम बद्ध आत्माओं के लिए पंच तत्व मंत्र बोलने से हमें ज़्यादा लाभ होगा। प्रभुपाद ने एक आदि लीला के 8वें अध्याय में लिखा है चैतन्य चैतामृत में कि हमारे लिए पंच तत्व मंत्र ज़्यादा लाभकारी है। तो उसी प्रकार से हमारे लिए माया शक्ति की लीलाएं सुनना बहुत लाभकारी है। बाद में उनकी अंतरंगा शक्ति के कार्यकलापों में वो प्रवेश कर सकता है। संसारी लोग अधिकांशतया कृष्ण की बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी के उपासक होते हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते कि दुर्गा देवी भगवान की शक्ति की छाया मात्र है ना। छाए व यस्स भुवनानि विवर्तित दुर्गा। तो जैसे चलता है वैसे छाया चलती है। तो भगवान की छाया है दुर्गा। जैसे भगवान कार्य करते हैं वैसे दुर्गा पीछे पीछे चलती है। उनके भौतिक कार्यकलापों के आश्चर्यजनक प्रदर्शन के पीछे भगवान का निर्देशन कार्य करता रहता है, जैसा कि गीता में 9.10 में पुष्टि की गई है। ब्रह्म संहिता इस बात की पुष्टि करती है कि दुर्गा शक्ति गोविंद के निर्देशानुसार कार्य करती है और उनकी अनुमति के बिना शक्तिशालिनी दुर्गा शक्ति घास एक तिनका भी नहीं हिला सकती। मतलब कंप्लीटली दुर्गा शक्ति भगवान की हिसाब से कार्य कर रही है। अतएव नौसिखिए भक्त को चाहिए कि भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली दिव्य लीलाओं में छलांग न लगाकर उनकी सृजनात्मक शक्ति की विधि के विषय में जिज्ञासा करते हुए जाने कि परमेश्वर कितने महान है, तो ही हमारा उनके लिए भक्ति भावना बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। हम नहीं समझ सकते। जब तक उनकी महानता के बारे में नहीं सुनेंगे तब तक हमारे हृदय में श्रद्धा, शरणागति, भक्ति नहीं आएगी। इसलिए उनकी महानता समझें पहले कि कृष्ण कौन है, ये बात समझना चाहिए।
चैतन्य चैतामृत में भी सृजनात्मक शक्ति के वर्णन की और उसमें भगवान के हाथ के होने की व्याख्या की गई है। और चैतन्य चैतामृत के रचयिता नवदीक्षित भक्तों को आगाह करते हैं वे कि कृष्ण की महानता विषयक इस ज्ञान की अपेक्षा करके गड्ढे में, देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि अगर हम ये पहले लीलाएं नहीं सुनेंगे और डायरेक्ट हम 10वें स्कंद की लीलाएं सुनेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, हम गड्ढे में गिर रहे हैं। इससे बढ़कर और क्या लिखेंगे प्रभुपाद। इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग कभी कभी कुछ भक्त है ना अचानक 7वां स्कंद पढ़ना शुरू कर देते हैं, कभी कभी 8वां स्कंद पढ़ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। पहले स्कंद से शुरुआत से प्रॉपर वे में श्लोक, अर्थ, अनुवाद, टीका सब बराबर पढ़ना चाहिए, सब कुछ प्रॉपर पढ़ना चाहिए। श्लोक अगर पढ़ना नहीं है तो कोई बात नहीं, अर्थ पढ़ लो, लेकिन अगर आए तो वो भी बोलना चाहिए, अर्थ बोलना चाहिए। ऐसे हम पढ़ेंगे तो समझेंगे हम। कृष्ण की महानता को जान लेने के बाद ही कोई उन पर अविचल विश्वास कर सकता है, अन्यथा लोगों के महान नेता भी सामान्य लोगों की तरह भगवान कृष्ण को अनेक देवताओं में से एक या कोई ऐतिहासिक व्यक्ति या कोरी कपोल कल्पना मानने की भूल, ठीक है ना। तो यही हो रहा है, सब लोग यही समझते हैं कृष्ण भी एक देवता है, एक बड़े महान व्यक्ति हैं, एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, तो सब भूल ही कर रहे हैं। भगवान की वृंदावन या द्वारका की दिव्य लीलाएं उन्हीं व्यक्तियों द्वारा आस्वाद्य है जिन्होंने पहले से अपने को उच्च आध्यात्मिक बारीकियों से अवगत करा लिया। उच्च आध्यात्मिक बारीकियों का मतलब ये होता है कि हम लोग पहले से इस प्रोसेस से निकल चुके हैं। कौन से प्रोसेस से? जिज्ञासा, सेवा, सब श्लोकों को ढंग से समझना, शुरुआत में हमने अच्छी तरह पढ़े, उसके बाद ही हम ऊंची लीलाओं को आस्वादन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। सामान्य व्यक्ति ऐसे स्तर को सेवा तथा जिज्ञासा की क्रमिक विधि से, अब सामान्य व्यक्ति कैसे प्राप्त करेगा? सेवा और जिज्ञासा से, जैसा कि हम महाराज परीक्षित के आचरण से देखेंगे। जिज्ञासा भी होनी चाहिए और सेवा भी। यही गीता जी में कहा है 4.34 में, तद विद्धि परिप्रश्न सेवया, है प्रणिपात परिप्रश्न सेवा, है ना। सरेंडर करो, जिज्ञासा करो और सेवा करो, तो ये सबका मिश्रण से हम आगे की बातें समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय। एक महाराज का लेक्चर है, बहुत अच्छा लेक्चर है कि बहुत सारे ऐसे गुरु हैं आज की तारीख में जो हमारा पैसा ले लेते हैं, पैसा हर लेते हैं, लेकिन बहुत ऐसे कम गुरु हैं जो हमारे दुख हर लेते हैं, है ना। गुरु का काम क्या है? शिष्य के दुख हर लेना, ना कि पैसा हरना। अमर जी आपके पहले गुरु कृपाराम जी महाराज थे ना, आपने दीक्षा ली थी, तो अब क्यों छोड़ रहा हूं उन्हें? परंपरा में नहीं और मन ढंग से बताता है। तो भागवत में वो भी इस तरह से ही बताते हैं, रासलीला गौर लीला सही सब खुदा खुदी करते हैं, छलांग लगाते हैं। बाकी यहाँ पे फेमस बहुत है वो, है ना, मारवाड़ी में बहुत मानते हैं उन्हें, हैं 2 लाख फीस है। मुझे क्या फीस रखनी चाहिए? 2000 से चालू करूं? 2000 ही तो हम तो तैयार हैं। वो नहीं पता, नेचर, मदर नेचर, प्रकृति। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। भगवान की भक्ति के अलावा दूसरा कुछ काम करना ही नहीं चाहिए हमें, समझते ही नहीं है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आज का प्रसाद किन की तरफ